मैं आपको कुछ और वचन दूंगा जो प्रभु के दास ने, हमारे आत्मिक पिता ने, परमेश्वर के दास ने, पास्टर राम सेवक जी ने, हमारे पिताजी ने आपके लिए, जो जेल में रहते हुए परमेश्वर ने उनसे जो बाइबल पढ़ने से जो उनको वचन दिए हैं हियाव के, उन्होंने कहा है कि कलीसिया को देना, और हम आपको वो वचन देंगे। आप नोट कर लें ताकि आप उसे अभी पढ़ें और आप उसे प्रतिदिन पढ़ के अपने आप को हियाव दे सकें। मैं आपके सामने वो वचन पढ़ने जा रहा हूँ, वो वचन देने जा रहा हूँ जो परमेश्वर के दास ने जब उनसे मिला गया तो उन्होंने ये वचन नोट करके दिए कि कलीसिया को ये वचन पढ़कर सुनाना और बोलना कि परमेश्वर बड़े काम करने जा रहा है। केवल आपको विश्वास रखना है, हियाव बांधना है, डरना नहीं है, एक दूसरे को साहस देना है ताकि परमेश्वर बड़ा काम कर सके। देखिए वो वचन है जो परमेश्वर के दास ने दिए। 3 वचन परमेश्वर के दास ने दिए हैं। रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय उसका 28 पद। रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय उसका 28 पद, यानी रोमियो 8 का 28। दूसरा वचन उत्पत्ति की पुस्तक 50 अध्याय उसका 20 पद। उत्पत्ति 50 का 20। उत्पत्ति 50 का 20। तीसरा वचन नीति वचन 29 का 25। नीति वचन 29 का 25। ओके, रोमियो 8:28 में हम पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी हम करेंगे, और रोमियो उसका 8 अध्याय उसका 28 वचन पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। किसके लिए? जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। क्या आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं? आज भी करते हैं? वर्तमान समय में आज करते हैं आप प्रेम? तो आप सुन लीजिए, सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करेगी। केवल भली बातें नहीं, परंतु जो दूसरे लोग बुरी बातें बनाते हैं वो भी चीजें भलाई में बदल जाएंगी। यानी अपने पास वो कन्वर्टर लगा है, यदि कोई आपको श्राप दे वो बदल जाएगा और आप आशीषित हो जाएंगे। कोई आपके लिए गड्ढा खोद रहा है तो आपके लिए वो पुल बन जाएगा आपको आगे ले जाने के लिए, नई सीख देगा आपको, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। प्रियो, आपके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। कौन सी बातें? जो आपके लिए बुरी बातें उत्पन्न हो रही हैं, जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, सब बातें भलाई को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। आमीन, आमीन। दूसरा वचन पढ़ेंगे, उत्पत्ति उसका 50 अध्याय, उत्पत्ति उसका 50 अध्याय और उसका 20 पद। यहां पर लिखा है 20 पद में, ध्यान से सुनिए आप सब कलीसिया। उत्पत्ति 50 उसका 20, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था। कौन से लोगों ने? जो लोग इस समय चर्च के लिए और परमेश्वर के दास के लिए बुराई का विचार कर रहे हैं, चाहे जो लोग मिलके कर रहे हैं, चाहे जितने भी लोग मिलके कर रहे हैं, आप सुने सब। यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया। हालेलुया। आपने बुराई का विचार किया। आपको लगता है मैंने बहुत बड़ी विजय प्राप्त कर ली इनके ऊपर, कदापि नहीं। हंसिए मत, कोई मतलब नहीं होने वाला, आप रोएंगे। लोग जो विरोध करने वाले लोग हैं, जो उन्होंने जो बुराई की है हमारे प्रति, आप सबके प्रति, आपके आत्मिक पिता के प्रति, उसी को परमेश्वर ने हमारे लिए भलाई में बदल दिया, भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। यह बात गवाही देती है कि परमेश्वर के लोगों के प्रति कोई भी कितना भी षड्यंत्र रचे, बुराई का विचार करे, परमेश्वर उन बातों को अपने लोगों के लिए भलाई में बदल देगा। आमीन। तीसरे वचन को पढ़ेंगे, नीति वचन
मैं तो बहुत बल पा रहा हूँ इस वचन को, जब परमेश्वर के दास ने दिया उसको मैंने पढ़ा, और अभी भी पढ़ने के बाद अपने विश्वास में बढ़ पा रहा हूँ। यहाँ पर लिखा है कि मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है। मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा, उसका सिर ऊंचा किया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। सब बोलें कलीसिया आमीन। मनुष्य का भय फंदा हो जाता है। मालूम आपको, मनुष्य का भय ना खाएं आप। देखिए आज आप, अगर आप इससे भय खा जाते हैं, मनुष्य आपकी उपासना, आप जिसकी आराधना करते हैं उसके ऊपर आपको दबाव डालकर आपके इस अधिकार को छीन रहा है। यदि आप डर के मारे अपने आप में शांत हो गए और आप चाहते हैं उसकी आराधना करना है, देखिए मैं आपको नहीं बोलता जो यीशु मसीह की आराधना नहीं करना चाहते वो ना करें, लेकिन जो उसकी आराधना करना चाहते हैं, जो उससे प्रार्थना करना चाहते हैं, जो चर्च में संगति करना चाहते हैं, वो मनुष्य के भय में ना रहें। यदि आप मनुष्य के भय में हैं तो आपका अधिकार छीना जा रहा है, और आज आपकी उपासना का अधिकार छीना जा रहा है। आपके विश्वास जिस पर आप करते हैं, आपके आस्था को ठेस पहुंचाया जा रहा है। यदि आज आप मनुष्य का भय खाते हैं, कल को लोग आपके और अधिकारों को छीन लेंगे और आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आपको खड़े रहना है, आपका परमेश्वर आपके साथ है। मनुष्य का भय होगा तो आप फंदे में चले जाएंगे, यदि परमेश्वर का भय होगा आपका स्थान ऊंचा किया जाएगा। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।